ठीक है भाई। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच हाजिर हुआ हूं जहां से हर ताकत से प्रश्न आता ही आता है। आप कहेंगे हर ताकत से क्यों? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है बच्चे बड़ी ईमानदारी से सुनिएगा। बहुत इजी प्रश्न होता है और बहुत शानदार तरीके से बन सकता है। कुछ होता भी नहीं है इसमें कि डरने वाली कोई बात हो, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बस सुनने वाली बात है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मुहावरा, मुहावरा कहते किसको है? लोकोक्ति कहते किसको है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मुहावरा किस भाषा का होता है। तो मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द होता है। किसका होता है बेटा? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द होता है। मैंने कहा लोकोक्ति, तो आपने कहा लोकोक्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किसका होता है बच्चे? एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है। क्लियर है मेरी बात? अब जैसे ही मैंने आपके सामने कहा लोकोक्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है, मैंने कहा आपके सामने मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, तो आपने एक दिमाग लगाया। क्या सर यहां से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं? हाँ जी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। जैसे मैंने कहा आदमी किस भाषा का है, औरत किस भाषा का है, तो आप कहेंगे आदमी औरत सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। मैंने कहा दोस्त आपके सामने कोई और दुनिया का शब्द कह दो, जैसे मैंने कहा दरोगा, तो आप कहेंगे तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ये सारे शब्द पूछे जाते हैं, तो इन शब्दों पर भी आपको थोड़ा सा गौर रखना है। और हर जगह पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब एक जगह पूछे जाते हैं, है ना। अब मैं बढ़ता हूं आपको समझाने वाली प्रक्रिया में। जैसा आप देख रहे हैं बच्चे, इस बात को देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि आप इसमें क्या देख पा रहे हैं। मैं आपको बड़ी सेकंड में और बड़ी हंसने वाली प्रक्रिया पे लेके आता हूं, और आप कहेंगे ये कौन सी प्रक्रिया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात को सुनना। कि जैसे आपने देखा कान लगाना, इसमें ध्यान से सुनने वाली बात यह है, एक बात सुनेंगे कि भैया एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि ये बताओ हमें, जैसे आपने कहा कान लगाना, तो इसका मतलब क्या है? तो मेरी बात को सुनना। कान लगाना मतलब कोई कहीं पर कान रख देना थोड़ी है, कहीं कान चूम देना थोड़ी है, कहीं कान लगा देना, मतलब कहने का मतलब कहीं चुपटा देना थोड़ी है। अब इसका मतलब यह है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ ना रह करके भावार्थ अर्थ दे, उसे क्या कहेंगे बेटा? मुहावरा कहेंगे। बात समझ रहे हैं? सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया ना, मानना, तो आप यकीन मानना कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया बहुत शानदार मानसी। अब देखो इधर हमारी तरफ, सारे बच्चे एकदम बढ़िया जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब मेरी बात को सुनेंगे। मैंने कहा कान लगाना, तो ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपने क्या कहना है भैया? कान लगाना मतलब भाई साहब ध्यान देना। मैंने कहा कान खड़े करना मतलब चौकुन्ना होना। कान लगाना ध्यान देना, कहते हैं ना कान लगाए पड़ा है भाई साहब, इधर ध्यान दे रहा है। कान खड़े करना मतलब चौकुन्ना होना। भाई सारे दोस्तों से एक बार गुजारिश करूंगा कि जितनी देर भी मैं पढ़ाऊं ना, मुहावरे को उतनी देर मन से पढ़ लेना, और लोकोक्ति को। एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा, ये यकीन मान लेना। और दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना या मत पढ़ना वो आपके ऊपर है। आ जाओ। मैंने कहा दोस्त आपके सामने आंख लगना, कहते हैं ना निगाह रखना, कहते हैं भैया आंख लगना नहीं, आंख रखना होता है बेटा, गलत है। आंख लगना नहीं, आंख लगना झपकी लगना होता है। आंख लगना झपकी लगना, ठीक है, झपकी आना, ठीक है बेटा। आ जाओ। आंख लगना झपकी आना, और आंख रखना होता है निगाह रखना, ठीक है भैया। आंख खुलना कहते हैं बेटा सजग होना। आपने कहा कैसे? मैंने कहा आंख खुलना, जैसे किसी ने क्या काम करा, बेटा तुम्हारी आंखें खुल गई, और नहीं हम नहीं बताते ना तो तुम्हारी आंखें भी नहीं खुलती। तो उसने कहा भाई साहब तुमने मुझे सजग कर दिया, एकदम तेज कर दिया। मैंने कहा भैया गांठ का पूरा होना, तो आपने कहा मास्टर साहब क्या हो जाएगा? मालदार होना। कहते हैं ना गांठ का पूरा है और आंख का अंधा है। आगे चल के आएगा ये मुहावरा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूस होना। खुद कर लेगा काम, खुद मेहनत करेगा, खुद सब काम करेगा, लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कह रहा मेहनत खूब कर लूंगा भाई, लेकिन पैसा नहीं देने का। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब बहुत कंजूस आदमी है भाई साहब, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा ना, थोड़ा बच के। इतना कंजूस भी बेकार है। आपने कहा गुड़ गोबर कर देना, मास्टर साहब सारे काम बने बनाए थे उसने खराब कर दिए। बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या हो जाएगा बच्चे? बना बनाया काम बिगाड़ देना। सॉरी, बना बनाया काम क्या कर देना बेटा? बिगाड़ देना, सही है। मैंने कहा होशियार, मैंने कहा हथियार डाल देना, हार मान लेना। जैसे कहते हैं ना बेटा अब तो हथियार डाल दो, कहते ना अपने हथियार डाल दो, हम आपके इलाके में आ चुके हैं, हमने आपको घेर लिया है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये बात सही कह रहे हैं, आप पिक्चर तो देखे होगे ना। आ जाओ। तो हथियार डाल देना, हार मान लेना। आग कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब भाई साहब आग लग चुकी है तब जाके कुआं खोदा जा रहा है। तो आप कहेंगे संकट के समय बचाव के लिए सोचना।
संकट के समय बचाव के लिए सुना। बिल्कुल बेटा ऐसे स्वयं याद कर लेना, पहले बता रहा हूं, जैसा का तैसा, जैसे पढ़ता जा रहा हूं ना वैसे ही थोड़ा दिमाग रखना, बस अपने आप हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मतलब भ्रम को दूर कर दिया यार, उसने तो मेरी आंख खोल दी भाई साहब, और नहीं मैं तो उसी बहम में जीता रहता है ना, तो उसने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। अब एक बात बताओ, यहां पे जब तुम पढ़ोगे तभी तो कुछ होगा, तो जैसा कर्म करोगे और फल भी वैसा ही मिलेगा, जैसा कर्म करोगे तो वैसा ही फल मिलेगा। क्लियर है मेरी बात। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए, तो बबूल बोओगे तो उस पर कांटे ही आएंगे ना, आम थोड़ी आएगा। हथियार डाल देना, हार मान लेना। हाँ बिल्कुल मानसी। ओके, तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, आगे आ जाओ। मैंने कहा दोस्त लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब लाभ ही लाभ होने का मतलब है पांचों उंगलियां घी में होना। स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा होना, कहते हैं ना भाई साहब स्वावलंबी आदमी व्यक्ति है ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। आसमान फट जाना, आपने कहा अचानक आफत आ पड़ना। कान का कच्चा होना, मैंने कहा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। छक्का पंजा करना, मास्टर साहब ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, समझ रहे हैं मेरी बात, ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, कहते हैं ना छक्का पंजा लगाना। जैसे किसी ने कहा कि यार कोशिश तो करके देखो क्या जा रहा है, छक्का पंजा लगा के देखो, हो सकता है बात बन जाए, है ना। तो आपने कहना भैया ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। मैंने कहा भैया अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। ओके आ जाओ। मैंने कहा दोस्त आए हरि भजन को औटन लगे कपास, तो कहने का मतलब एक भाषा में सुन लो, आए हरि भजन को औटन लगे कपास, मतलब आए हरि भजन को, किसके लिए आए थे, भजन करने के लिए, और क्या कोट रहे हैं बेटा, कपास। तो आपने कहा भाई साहब एक बात बताओ, किसी अच्छे कार्य को छोड़ करके कहां लगे पड़े हो, तो इसका मतलब है कि किसी भी वांछित कार्य को छोड़कर, किसी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे मैंने आपके सामने एक बात सुनो, मैंने कह दिया आपके सामने, जैसे कोई एक व्यक्ति है कि सीयूटी की तैयारी करने के लिए मान लेते हैं, सीयूटी की, एसएससी जीडी की, रेलवे की, किसी भी की भी तैयारी करने मान लेते हैं एक जगह गया, और उसने क्या काम करा, वहां पढ़ने की बजाय दूसरे कामों में लगना शुरू कर दिया। जैसे समझ जाओ तुम दूसरे काम क्या होते हैं। अब बताओ तुम आए थे पढ़ने या फिर दूसरा काम करने आए थे, तो वो अपने उद्देश्य को ही भूल गया। तो ये उसी को बताना चाह रहा है कि आए थे हरि भजन करने के लिए, और क्या करने लगे भाई साहब, कपास ओट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आंखों में गड़ना, आपने कहा गुरुजी वस्तु को पाने के लिए उत्कंठ लालसा, समझ रहे मेरी बात, मतलब तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं उत्कंठ लालसा। तो ये कह रहा है मास्टर साहब क्या हो जाएगा, आंखों में गड़ना मतलब ये वस्तु मेरी आंखों में गड़ गई है, अब कैसे भी चाहिए मुझे चाहिए। अंडे सेना मास्टर साहब क्या होता है भैया, आपने कहा घर में बेकार बैठना। जूतम पैजाल लड़ाई झगड़ा होना, कहता ना यार काहे को जूतम पैजाल कर रखी तुमने, है आ जाओ। मैंने कहा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा इस बात को ध्यान से, बेटा मैं जो सिखा रहा हूं ना ये बात ध्यान से सुन लेना, कि आपको ये बात स्वयं रटनी ही रटनी है, बिल्कुल रटनी ही रटनी है, बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग सभी को, आ जाओ। ओके क्लियर है भाई बात, आ जाओ। अब इधर देखना ध्यान से, मैंने कहा भी आपके सामने अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो आपने कहा अकेला व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता। कोई दिक्कत यहां तक, मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आता है अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब साहब क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। कहता ना तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए, पत्थर तेरे समझ नहीं आता कुछ भी बात है, तो उसने कहा आती है। तो आप कहेंगे भैया अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। मैंने कहा द्रौपदी का चीर होना, आपने देखा होगा एक शब्द आता है चिर और एक आता है चीर, एक आता है चिर और एक आता है चीर। बताओ क्या मतलब है इसका, इस पे हलंत है बेटा, ठीक है बताओ। बिल्कुल हाँ, एकता में शक्ति होती है। याद रखो। अब देखो इस चिर का अर्थ होता है पुराना, क्या होता है बेटा, पुराना, लंबे समय से चला आ रहा, पिछली बात है। और चीर का अर्थ होता है मेरे दोस्त वस्त्र, क्या होता है बेटा, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। क्लियर है मेरी बात, ये याद रखना है आपको, संस्कृति भिन्नार्थक में आपसे पूछे जाएंगे ये, ठीक है। कूप मंडूक होना मास्टर साहब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कहने का मतलब कूप मंडूक, जैसे कह देते हैं ना आपने कि कूप मंडूक में क्या है, सब बहुब्री समास पूछा जाता है कूप मंडूक में, कभी कभी कहता है कूप मंडूक का शाब्दिक अर्थ क्या। तो आपने कहा यार तुम बड़े कूप मंडूक हो, उसने कहा क्यों, उसने कहा कूप मंडूक का मतलब होता है सीमित ज्ञान। जैसे एक मेंढक है, मेंढक, और वो मेंढक जब कुएं में होता है, तो वो जब कुएं में होता है तो वो मेंढक क्या करता है बेटा, उसको लगती है दुनिया इतनी ही बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसको कुएं से बाहर निकाल दिया जाता है, और जब कुएं से वो बाहर निकलता है तो
मार मार के अपने हाथ पैर जो है चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, आगे बढ़ रहा है धुआंधार। वो कह रहा है यार समझ में ही नहीं आ रही, कहीं छोर ही नहीं दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। तब उसको समझ में आता है कि यार नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये जो मुहावरा है ये उनके लिए है जो कहते हैं कि यार बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिया यार। बेटा थोड़ा पढ़ने के लिए निकलो, पता लगेगा कि इसका छोर कहीं है या नहीं है। तो पढ़ाई बहुत लंबी है, कोई भी काम आप करोगे उसका छोर बड़ा लंबा है, बहुत दूर तक है। तो कूप मंडूक नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। आ जाओ, है ना। अब सुनो मेरी बात। तो कह रहे हैं अंग अंग फूले ना समाना मास्टर साहब, बहुत आनंदित होना मतलब बहुत खुश होना, बहुत आनंद आ रहा है भाई ना, बहुत आनंद आ रहा है। तो आपने कहा बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, अरे बाप रे बाप जल जाएंगे पैर। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मास्टर साहब क्या हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। ओके आ जाओ, आगे आएंगे दोस्त। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने कहना है भैया होनहार बिरबान के होत चिकने पात। जैसे आपने देखा है ना कि कहते हैं ना लला के पैर तो पालना में ही दिख जाते हैं। अरे सुने होगे ना कि लला के पैर तो पालना में ही दिख जाते हैं गुरुजी। तो उसका मतलब यही है कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, मतलब अच्छे व्यक्ति के गुण बचपन में ही नजर आने लगते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देने लगते हैं, बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। कैसे ना घर वाले, ठीक है भाई, घर वाले कहते हैं ना आप सभी से, तो आपसे इस बात को समझ रहे होंगे। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, मतलब होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। मैंने कहा शेर को सवा शेर। अब जैसे मान लो आपने 2-3 भाई हैं और आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो कहते हैं ना यार चल बेटा कोई बात नहीं, हम तो जो है कमजोर हैं, लेकिन बेटा शेर को सवा शेर एक दिन जरूर मिलेगा, तुझसे भी तगड़ा मिलेगा तुझे ना, ऐसे करके। तो आपने कहा एक से बढ़कर दूसरा, कहने का मतलब एक से बढ़कर एक है, तो शेर को सवा शेर आज बहुत है दुनिया में ना। आ जाओ, मैंने कहा धूल झोंकना, कहते हैं ना गुरुजी यार तेरी आंखों में धूल झोंक के चला गया वो, तुझे ये भी नहीं पता लगा। तो मास्टर साहब क्या हो गया, धोखा दे के चला गया। धूल झोंकने का मतलब समझ गए, धोखा दे के। ठीक है भाई। अब देखो बांछे फैलाना क्या होता है, तो आपने कहा गुरुजी बांछे, बांछे जो फैलाना होता है इसका मतलब होता है बेटा बहुत खुशी मनाना, बहुत खुशी मनाना। ठीक है, बांछे फूलना, खूब खुश खुश होना। धूल झोंकना होता है मास्टर साहब धोखा देना। अकल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा बच्चे, आपने कहा बुद्धि भ्रष्ट होना, कहते हैं ना तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए, बिल्कुल तेरे कुछ नहीं समझ में आता। मैंने कहा अंडे सेना, कहते हैं गुरुजी घर में बेकार बैठना। जैसे आपने सुना होगा, जैसे गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो जैसे एक कहावत मैं कह दूं आपसे कि गांव में ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कभी कभी कि हस्बैंड अपनी उनकी पत्नी खाना बनानी है और वो जो है बैठे हैं वहीं पे, और जब वो वहीं पे बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप वो बैठे हैं चूल्हे पे, समझ रहे हैं ना, चूल्हे पे। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भाई साहब जी तो निकलती ना है घर में से, तो घर में से निकलती ना है, वहीं बैठो रहे। तो अंडे सहरो, अरे क्या कर रहे हो तुम, हैं अंडे सहरो का मतलब है अंडे रखे बैठा था, है ना। सहरो का मतलब समझ रहे हो। तो आपने कहा घर में बेकार बैठना मतलब पत्नी के पास बस बैठा रहना ही क्या कहलाता है, अंडे सहना मतलब भाई साहब बेकार बैठे रहना, मतलब खाली बैठा है, बस ताप रहा है मैं चूल्हे पे बैठ के नू करके, है ना, बातें बना रहा, आलू उबाल लो, हरी मिर्च नमक ले आओ, आलू खा लें, सब्जी में आज नमक कम है, तेल ज्यादा हो गया है ना। तो ये लोग जो होते हैं ठीक है भाई, आ जाओ, समझ गए ना मेरी बात, इतना काफी है तुम्हें। तो ये जो है व्यक्ति को नहीं बताए गए हैं, वो काम उनका नहीं है ना। आ जाओ, जूतम पैजार क्या है मेरे दोस्त, लड़ाई झगड़ा करना। जूतम पैजार क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है भाई, हंदो जूतम पैजार, एक बार खूब हरियरिन में जूतम पैजार खूब होता है, रोज जूतम पैजार होता है। तो आप समझ जाओ कि जूतम पैजार होता है, इसको मतलब क्या है गुरुजी, इसको मतलब होता है गुरुजी कि लड़ाई झगड़ा होना। समझ रहे हैं भैया, इस बात को समझ गए ना। आ जाओ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आपने कहा गुरुजी अकेला व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता, माफी चाहते हैं बेटा, शक्तिशाली नहीं होता। क्लियर है मेरी बात। मैंने कहा पौ बारे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कर पाओ कर लेना। 3 स्टार क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार क्वेश्चन है, यकीन मानना, एक बार नहीं अनेकों बार आया होगा हर एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि जहां लगभग इसके पूछने के चांस ना हो। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्या हो जाता है, अधिक लाभ होता है। कहने का मतलब पौबारे होना, अत्यधिक लाभ होना, कहने का मतलब लाभ ही लाभ होना, बहुत ज्यादा लाभ होना। तो कहता है ना पौबारे होना। मैंने कहा बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अब कहते हैं ना जैसे आपने देखा होगा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब यार जिसके बच्चा होता है, जिसकी औलाद होती है,
वो समझ पाता है उस दर्द को, महसूस कर पाती है वो औरत उस दर्द को। और जिसके बच्चा हुआ ही नहीं है वो क्या दर्द को महसूस करेगा। इसीलिए कहते हैं कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक है, तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है कि इसका दर्द क्या होता है। जिस पर बीतती है वही जानता है इसका दर्द क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, आ जाओ। मैंने कहा कान का कच्चा होना, कहते हैं भाई साहब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। मैंने कहा जैसे आपने देखा होगा मोहल्ले में कहते हैं कभी कभी, हमा हमा हमारी बहू है ना, कान की बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची है, कोई कछु कह जाए लली, समझ लो बाई की बातन में आ जाता है। जानते हो नहीं जानते भाई? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? कोई कछु कह जाए बाई की बातन में आ जाता है, समझ लो तुम। हम तो बड़ा परेशान है लली, क्या करें हैं? देखो नहीं देखो। है भाई, सुनियो नहीं सुनियो? तो ये जो है भाई, ये मुहावरे वहीं से बने हैं सारी चीजें, सुन लेना मेरी बात। घुटने टेकना, कहता है मतलब मास्टर साहब क्या होता है, हार मानना। कहता ना यार घुटने टेकने पड़े, हार मान ली, है ना। अब आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता है ये सब चीजें, आप तो गांव के हो ही नहीं। मैं गांव का तो हूं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांव में रहा नहीं हूं वो बात अलग है, शहर में हूं। लेकिन ये सब चीजें जो है एक्सप्लेन जब होता है, मुहावरा होता है, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं उनमें सब लिखा होता है, समझ रहे हैं ना। तो मैं वहीं से पढ़ता हूँ ये सब चीजें और मैं सिखा पाता हूँ आप सबको कि क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी खिचड़ी पकाना, बाप रे बाप बहुत बढ़िया, खिचड़ी पका रखे हैं भाई इन लोगों ने। इन लोगों ने, अरे क्या कर रहा है रे ये। खिचड़ी पकाना मास्टर साहब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कहता है ना जैसे कभी आपने कहा, अरे क्या खिचड़ी पका रहे हो, जात चुनाव जानते कहा बैठे हो रे हैं? आपकी बहू सर। आप एक्टिंग भी कर लेते हैं भैया, आ जाओ। मैंने कहा नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है भैया। कैसा होता है? नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आपने कहा कैसे? मैंने एक बात कही, सुनो ध्यान से। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी के पास गए आप, जैसे मान लो कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, मतलब बुरी जगह फोड़ा है, गलत जगह फोड़ा है, और वैद भी ससुर जी हैं। अब भाई साहब इज्जत की बात आ गई, अब उनके पास जाएंगे दवाई लेने तो फिर इज्जत वाली बात है ना। ऐसे ही इसके ऊपर यह मुहावरा है कि नीम हकीम खतरे जान, मतलब मास्टर साहब नीम हकीम मतलब नीम का हकीम है, और जान भी कैसे में है, खतरे में है। क्यों? अब एक बताओ कि नीम का पत्ते देकर के अगर तुम्हारे सामने इलाज के लिए कोई कुछ दे देगा तो क्या वो इलाज है? क्या है? नहीं, वो एक तुक्का है, या मान लेते हैं कोई बेसिक पुरानी परंपरा की चीज है, तो इसको पूरी तरीके से विश्वास तो नहीं कर सकते, आप नहीं जानते तो। ऐसा ही मामला यहां है कि ये रहा मेरे दोस्त, कहां गया? नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। थोड़ा सा ज्ञान रखने के बाद कभी डॉक्टर थोड़ी हो जाओगे आप, हैं? आ जाओ। छाती पर मूंग दल बलना, मूंग बलना नहीं होता, मूंग दलना होता है बेटा, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, कहते हैं ना कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बच्चा है छोटा सा और मम्मी है, और मम्मी लेटी है, मान लो मोबाइल चला रही है, कुछ भी कर रही है, और बच्चा परेशान कर रहा है उन्हें कि लाओ मोजे दो वो दो। तो वो कह रही है काय को परेशान करो, काय को मेरी छाती पे मूंग दाल दर के फेंक दिए था, जा अपने बाप पास चलो जा, हैं? जा अपने बाप से मांगिए। है भाई? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है ना। तो ये सब चीजें आप जान पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जान पर खेलना, मास्टर साहब क्या? जोखिम उठाना, मतलब जान पर खेलकर जोखिम उठाना। जैसे आपने देखा होगा अभी एक पिक्चर आई है जिसका नाम क्या है, पुष्पा 2 है। तो वो अपनी भतीजी को जब बचाकर, जब वो मतलब पहले से तो बोलता नहीं है वो उससे, लेकिन जो है जब वो सुनता है कि मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया है उसने, पकड़ लिया है, तो वो अपनी पूरी जान की बाजी लगा करके उन गुंडों के बीच में पहुंच जाता है कि मेरी भतीजी को हाथ मत लगा देना, है? रब्बा रब्बा करके काटूंगा, ऐसे करके। देखा है वो डायलॉग? किसी ने देख ली भाई? नहीं देखी पिक्चर? आ जाओ। तो भाई वही वाली हिसाब है कि जान पर खेलना मतलब जोखिम उठाना। कान में तेल डालना मास्टर साहब, कुछ ना सुनना, मतलब किसी ने जैसे आपने देखा होगा, होली पे लगाते हैं या दीपावली पे लगाते हैं, मुझे याद तो याद नहीं है, तो आपको याद होगा भाई साहब, होली पे लगाते हैं, दीपावली पे लगाते हैं। तो जो है देखो भाई, जो है मिठाई आ रही है भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो मिठाई खाना चाहते हैं, अब मिठाई पता नहीं क्यों आ रही है, इसके मामला नहीं जानते, काय को लाए हो भैया मिठाई? लोग भाई की शादी की मिठाई। अच्छा, अरे तो ठीक है। देख लो भाई आजकल मिठाइयाँ बहुत खाने मिल रही हैं भाई, आप लोग भी खा लो। ये सबकी शादियाँ वादियाँ हो रही हैं, इनकी भी शादी पक्की हो गई, उस दिन खिलाने आए थे। अब इनके जो मित्र हैं, है ना, यही ऑफिस में, तो उनकी भी शादी की मिठाई आई है भाई, खा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, हमारी तरफ से बोल देना उनके लिए भी। ठीक।
पुष्पा झुकेगा नहीं है भाई। देख रहे हो तो मिठाई पे मिठाई खाने मिल रही है, क्या चाहते हो भाई। आ जाओ। नौ दो 11 होना, भाग जाना। ठीक है भाई, आ जाओ। गांठ में बांधना मतलब सब क्या होता है, खूब याद रखना। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि गांठ में बांध के रख लेना बेटा, ये बात बहुत गलत कही है उसने, है ना। तो गांठ में बांधना मतलब साहब खूब याद रखना। नाक बच जाना मास्टर साहब इज्जत बच जाना। खेत रहना, मैंने कहा भैया धीर गति को प्राप्त होना गलत है, वीर गति को प्राप्त होना। कहते हैं खेत रहना मास्टर साहब क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होना। चांद पर थूकना होता है निर्दोष पर कलंक लगाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा सम्मानजनक कोई व्यक्ति है उस पर तुम कलंक लगा रहे हो, तो सम्माननीय का अनादर करना। ठीक है भैया। मैंने कहा खरगोश के सींग निकलना, मतलब भैया अब ये बताओ तुम, खरगोश के कभी सींग निकलते देखे आपने? आप ही बताओ मुझे। तो आपने सर हमने तो नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंभव कार्य। कोई आपसे कहेगा कि खरगोश के सींग निकलना, तो आप क्या जवाब देंगे? कैसा हो ही नहीं सकता है, असंभव कार्य है। ठीक है भाई, चलो। आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, पानी से घी निकालना। आपने कहा असंभव होना, पानी से घी निकालना असंभव होना। अब एक बात बताओ, पानी से घी निकाल सकते हो तुम? बताओ, पानी से घी निकाल सकते हो? ठीक है, आ जाओ। अब सुनना, छोटी सी बात सुनना, जो डाउट है आप सभी का सुनो। जब मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है, मैंने आपको समझाया कि मुहावरा एक क्या होता है, एक वाक्य होता है। मुहावरा एक वाक्य होता है, और लोकोक्ति, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा एक क्या होता है बेटा, उपवाक्य होता है, जिसको वाक्यांश कह सकते हैं। ऐसे ही लिखा आएगा बेटा वहां पे, मुहावरा एक क्या होता है, वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है बेटा? पूर्ण वाक्य होती है। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहचान, पहचान बतौर यह है कि मुहावरे के अंत में क्या मिलेगा मेरे दोस्त, ना लगा मिलेगा। मुहावरे के अंत में 90%, 99% क्या मिलेगा, 99% ना लगा मिलेगा। और यहां पे नानल नहीं मिलता है। बस इतनी सी पहचान इसकी सुन लीजिएगा, ये एक पहचान जरूर है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा लोहा लेना, आपने कहा शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र, मैंने कहा आस्तीन का सांप। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक लोकोक्ति हो जाएगी। काठ का उल्लू होना मुहावरा है, मैंने कहा बड़ा मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना, मैंने वास्तव कहा बुद्धिहीन होना। अक्ल का दुश्मन, तू डाल डाल मैं पात पात, कहते हैं ना चालाकी का जवाब चालाकी से देना। मास्टर साहब तू डाल डाल है तो मैं तेरे पात पात दूं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, समझ रहे ना। मैंने कहा बहती गंगा में हाथ धोना, आपने कहा भैया अवसर का लाभ उठाना। मैंने कहा आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित कर देना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना किसी को। कीचड़ उछालना क्या होता है बच्चे, बदनाम करना। ऑप्शन एबीसीडी इज द राइट आंसर। भाई क्लियर आ रही है बात? बात क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ जाओ। मैंने कहा भैया सिर खाना क्या होता है, अवांछित संवाद, मतलब सिर खाना मतलब बेकार की बातें करना। अंधे की लकड़ी क्या होता है बच्चे, आप कहेंगे गुरुजी एकमात्र सहारा होता है, एकमात्र सहारा होता है। आपने कहा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आपने कहा ओछे आदमी की है, ओछे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, मतलब अच्छा अच्छा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, मतलब यार कहां राजा भोज हैं और कहां गंगू तेली हैं, आप दोनों के बीच में क्या तुलना कर रहे हैं, वो तो बहुत मामला अलग है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? अब देखो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, 9 2 11 होना, मास्टर साहब क्या हो जाएगा, भाग जाना। मैंने कहा कान भरना क्या हो जाएगा भैया, आपने कहा चुगली करना हो जाएगा। सिर उठाना क्या हो जाएगा, आपने कहा निर्दोष करना हो जाएगा, विद्रोह करना हो जाएगा। सिर उठाना मतलब कहते हैं ना उसने उस आदमी के खिलाफ सिर उठा दिया है, मतलब विद्रोह शुरू कर दिया है। चैन की बंसी बजाना क्या होता है बेटा, मौज करना होता है। क्लियर है अब बात? दोस्तों क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, सब कुछ ओके तरीके से? ओके आ रहा है भाई काम या नहीं आ रहा, बताओ। काम ओके है या नहीं है भाई, कोई दिक्कत? आ जाओ। अब जैसे ही आपने देखा, मैंने कहा भाई आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय लगना,
नई जमीन तोड़ना, आपने कहा अंगूठा प्रयोग करना। मतलब नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। मैंने कहा सीधे मुंह बात ना करना, मैंने कहा भैया नाराजगी प्रकट करना। मैंने कहा तीर मारना, तो आपने कहा बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना मास्टर साहब अत्यधिक मतलब अधिक परेशान करना। कहते हैं ना काय को मूंग दल रखी है, रहते जात चुना है मेरे पास से, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। कोई तीर घाट तो कोई बीर घाट, मतलब कहने का मतलब भाई साहब कोई तालमेल ही नहीं है। कोई तो तीर यहां सन में है, कोई बन में है, देखे ना, तो कोई तीर घाट है, कोई बीर घाट है। तो आप कहेंगे मास्टर साहब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तालमेल ना होना, है ना। ठीक है, दो दो चार होने का मतलब होता है बेटा दो दो चार होना, ताकतवर होना, एक एकजुटता होना। ठीक है, जो भी मिलेगा ऑप्शन में वहां इस आधार पे आप लगा देना। ओके, आ जाओ। आपने कहा भैया अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, मतलब अंधे की लकड़ी भाई साहब, अंधा आदमी जब चल रहा है तो मतलब एकमात्र सहारा ही तो है उसका। जब वो चल रहा है तो उसको टटो टटो के उसके आधार पे वो जो है आगे बढ़ता है, आपने देखा है, तो एकमात्र सहारा। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब भाई साहब तुम राम नाम जप रहे हो और पराया माल अप रहे हो, मतलब मास्टर साहब धोखे से धन जमा कर रहे हो। राम के नाम पे तुम चल रहे हो तो आदमी कह रहा है राम के भरोसे दे दो, अरे भाई कैसे दे दो, कैसे कर रहे हो तुम? तो राम नाम जपना पराया माल अपना, भाई साहब धोखा दे के पैसा इकट्ठा कर रहे हो तुम। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने कहा नीम हकीम खतरे जान, मैंने आपको अभी बताया भाई साहब कि अल्प बुद्धिया भयंकर होती है। अब देखो यहां इसका अर्थ दूसरा है, वहां दूसरा, मतलब जगह जगह हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अर्थ देके पूछ लेता है। बस आपको एक चीज सुननी है कि ध्यान से मतलब क्या है। अल्प विद्या भयंकर कहने का मतलब यह हो गया कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। बात तो वही है बेटा, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। मैंने कहा कान भरना कहता है चुगली करना। कहते हैं ना कि जैसे मान लो दो घर हैं, उन घरों में बड़ा बनती है ना, और जब शादी हो जाए लड़के की और उनकी बहू आ गई है, तो जब पड़ोस वाली आंटी आती हैं तो बहू से कहती हैं कैसी हो बेटा, तुम ठीक हो ना, और सब बढ़िया ना, हाँ जी, और सब ठीक है ना, हाँ। तो और उसकी सास से थोड़ा उसकी बनती नहीं हो, तो क्या कहेंगी, बेचारी इतनी अच्छी हैं वो आंटी, आती हैं बहुत बढ़िया से बातें करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, अपनी सास को भूल गई वो, है ना, क्योंकि जैसे उसके साथ गला घोट रही थी, है ना, जैसे उसके अच्छे के लिए नहीं कह रही वो कुछ भी, वो उसने चाची की तारीफ करना शुरू कर दी। अब सास को आया गुस्सा। सास ने कहा कि तुम जो है ए बहना रहने दो, तुम बाहर ही आ जाओ, तुम हमारे हमारी बहू को मत चढ़ाओ करो तुम, ठीक है ना, हमारी बहू को मत चढ़ाओ करो। तो कान भर के चली जाते हैं। दूसरी आंटी से कहने तुम्हें मालूम ना है, वे आते हैं हमारी बहू के कान भर के चले जाते हैं, हम बड़ो परेशान हैं, तुम्हें कहा बताएं, कहा बताएं, आ जाओ। ठीक है, कान भरना मास्टर साहब चुगली करना। सिर उठाना आपने कहा गुरुजी विद्रोह करना होता है। चैन की बंसी बजाना मास्टर साहब मौज करना होता है। ठीक है, तो चैन की बंसी बजाओ और मौज करो आराम से, ये सबसे अच्छा उपाय है और कोई चक्कर नहीं है भाई, किसी चक्कर में मत पड़ो। चैन की बंसी बजाने में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं, आ जाओ। आंख का तारा होना मास्टर साहब अत्यधिक प्रिय होना, मतलब आंख का तारा मतलब बहुत ही शानदार है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर आंख का तारा होना मास्टर साहब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लगना, प्रिय लगना, खूबसूरत लगना। ठीक है, आप कहेंगे भैया सिर पर पांव रखना, पांव रखकर, अच्छा, सिर पर पांव रखकर भागना, इसका मतलब होता है तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना होता है छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होना होता है सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करना होता है रिश्वत देना बेटा। मैंने कहा नाक बच जाना कहते हैं इज्जत बच जाना। कहते हैं ना यार तुमने हमारी नाक बचा दी, है ना, तुमने हमारी नाक बचा दी। सुने हो नहीं सुने हो, ये बात तो आप बढ़िया जानते होगे, है भाई, या नहीं जानते? इतना काम तो भाई आपको जानना पड़ेगा बहुत ईमानदारी से, नहीं जानते तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आ जाओ। मैंने कहा भैया कान भरना कहते हैं चुगली करना, ये काम जिंदगी में मत करना भाई साहब, ये काम जिसने करा समझ लो मामला फट्टा फेल है। खेत रहना कहते हैं युद्ध में शहीद हो जाना। सिर आंखों पर बिठाना मास्टर साहब हृदय से सेवा सत्कार करना, हृदय से सेवा सत्कार करना, बताओ, हृदय से सेवा सत्कार करना। ओके, आ जाओ। मैंने कहा दोस्त बहुत ऊंचा होना कहने का मतलब है आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। मैंने कहा भाई बांसों उछलना होता है प्रसन्न होना। बाहर झोंकना होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। कहते ना यार जहां का बाहर झोंक रहे हो बैठे बैठे, चंत चो ना हो, खेत में पानी लगवे के ऊपर हो, जहां बैठ रहे हो बातें बना रहे हो, यहाँ का बाहर झोंक रहे हो, हैं? सुने नहीं सुने है भाई,
है भाई, बताओ बताओ, जानते हैं? आ जाओ, सब जानते हो नहीं तुम? है भाई, जानने चाहिए मेरी समझ में भाई, नहीं जानने तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये बात सुन लेना ध्यान से। आ जाओ। मैंने कहा दोस्त, लंगोटी में फाक कहते हैं दरिद्रता में आनंद बनाना। मतलब लंगोटी में फाक का मतलब होता है जैसे आदमी के पास गरीबी है, ठीक है, तो वो उसमें ही खुश है, मतलब बहुत खुश है, आनंदित जिंदगी जी रहा है, बहुत आनंद के साथ आराम से मजे ले रहा है। तो आपके गुरुजी क्या हो जाएगा, लंगोटी में फाक मतलब सब क्या हो जाएगा, आनंद में, दरिद्रता में आनंद बनाना, गरीबी में आनंद बनाना। खूब पानी होना मतलब भाई साहब खून पानी हो चुका है, कोई असर नहीं होता। चाहे तुम आज कहो या कल कहो, चाहे इज्जत वाली बात कहो या बेइज्जती वाली बात कहो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। ठीक है, आ जाओ। सुना है ना बाहर चौंकना? माथा ठनकना होता है अनिष्ट की आशंका होना। मैंने कहा भाई साहब माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका होना, मतलब भाई साहब मेरा मूड ठीक है, अभी चुप रहो, बता रहा हूं मैं, मुझसे कुछ मत बोलो ना। आ जाओ। ठीकरा फोड़ना होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। मास्टर साहब जैसे कोई तो चोरी करके गया है ना, अब वहां देखने गए तो उसने किसी दूसरे के ऊपर ही जुल्म रख दिया कि भाई साहब इसने चोरी किया, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो ठीकरा फोड़ना था ना भाई। ठीकरा फोड़ना मतलब किसी के सर पर दोष मढ़ना। आप कहेंगे दांतों तले उंगली दबाना होता है हैरान होना। मैंने कहा अंधेर नगरी होता है बेटा, अंधेरी नगरी या अन्याय की जगह। अंधेर नगरी या अंधेरी नगरी एक ही बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप कहेंगे दोस्त क्या हो जाएगा भैया, अन्याय की जगह। बोलो मजा आ रहा है क्या? अगले क्वेश्चन देखो। अंगूठा दिखाना होता है इंकार करना। मतलब सब जैसे मैंने कहा अंगूठा दिखाना, जैसे किसी आदमी अंगूठे दिखाना मतलब ये मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि जैसे तुम गए तो उसने नजरें फेर ली, थोड़ा अभाव जैसे भाव था उस भाव से अभाव की स्थिति पैदा कर दी, है ना। तुम गए और सब खैरियत हैं, बढ़िया है, तुम पहुंचे वहां पे तो उसने सोफे पे बैठे थे, उन्होंने अपना मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, उठा के अपने कमरे में चले गए, फिर तुम सब बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है भाई, यही तो है कि आपसे उनका मन नहीं लग रहा, आप जाइए अपने। हैं तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, अंगूठा दिखाने का मतलब है इंकार कर देना। आपके गुरुजी ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना। मतलब जिस व्यक्ति का काम है कुछ करने का, पढ़ने, जैसे हमारा तुम्हारा काम पढ़ना लिखना है, अब हम इस काम को छोड़ के कोई दूसरा बेकार वांछित कार्य करने लगे, तो मेरे भाई इसका मतलब तो यही, अपने कर्तव्य से हट चुके हैं हम, है ना। तो ईमान बेचना बहुत बेकार है। जैसे मान लो किसी ने यूपीएससी लेवल तक की पढ़ाई की, पीएससी की पढ़ाई की, कोई और भी पढ़ाई की, और जब उसने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के बाद वो क्या काम कर रहा है, कुछ और गंदे काम कर रहा है जो समाज में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये इसने अपना ईमान बेच रखा है, कोई का मतलब का नहीं है। कौड़ी को ना पूछना मतलब कौड़ी को भी ना पूछना मतलब निकम्मा होना, समझ रहे हैं, मतलब कौड़ी के दर भी नहीं पूछा जा रहा है ना। तालू में जीभ ना लगना मास्टर साहब, जैसे कहते हैं ना बहुत बोलने वाला बाचाल, वही होता है जी, है ना। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, चुप ना रहना। क्या हो जाएगा बच्चे, चुप ना रहना, मतलब चुप नहीं रहता, तालू में जीभ नहीं लग जाए तेरी, बिल्कुल शांत मत रह जाइए बिल्कुल भी, है ना। आ जाओ। आपने कहा भैया हाथ पीले करने, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपने कहा विवाह करने का, है ना। आपने कहा आंखों का तारा कहते हैं गुरुजी बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजा टके सिर खा जाओ। ओके, आ जाओ। आपने कहा भैया अपना उल्लू सीधा करना, बताओ। अपना 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 करते हो तुम, अपना 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 अपना। अपना उल्लू सीधा करना मास्टर साहब क्या हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति। मतलब चाहे कुछ भी हो भाई हम नहीं जानते, बस अपना उल्लू सीधा हुआ और अपन निकले। ठीक है, आ जाओ। आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, सारा काम रुक जाना। मतलब सारा काम रुक जाना मतलब होता है गुड़ गोबर करना। क्या हो जाएगा बच्चे, सारा काम रुक जाना मतलब यार सारा बना बनाया काम तुमने बेकार कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। तूती बोलना मतलब किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, भाई का नाम है भाई सब, अमिट प्रभाव होना, मतलब जिसका कोई तुलना नहीं है, जो मिट नहीं सकता ऐसा प्रभाव है। फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब भाई साहब आपसे सीधी कह रहा है कि मजबूरी में काम पड़ना। मास्टर साहब फिसल पड़े तो हंस गंगे मतलब जैसे आप जा रहे हो, ध्यान से सुनना भाई, एक एक बात दिमाग लगाने की है। जैसे आप जा रहे हो, मान लो आप जा रहे हो सीधे, तो आप जा रहे हो तो आपने क्या काम करा, आप वहां पे जा रहे थे तो आपको वो आदमी मिल गया जिससे काम था, और आप बोलते चलते नहीं है, उससे लड़ाई झगड़ा है। तो आपने कहा यार चल निकल के तो जा रहे हैं, एक बार देख लेने मत हो जाए काम, प्रयास करने में क्या जा रहा है ना। तो उसने क्या काम करा, उससे बात की, तो आपने क्या करा, मजबूरी में काम पड़ना। मास्टर साहब क्या करें, अगर मजबूरी है ही है तो यार काम तो करना पड़ेगा। तो कह रहे फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब फिसल गए तब करे हर गंगे, वैसे तो भाई साहब हर गंगे कह नहीं रहे थे, है ना। तो इसका मतलब होता है कि फिसल गए तो तुम्हें चोट लगनी थी, कहते अरे यार बड़ा दिक्कत होगी। तो क्या करे, फिसल गए तो हर गंगे, मतलब यार अपने आप फिसले हम तो भाई, हम अपने आप किए हैं ये काम, है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो आपने कहा तेली का बैल होना, मतलब भाई साहब बुरी तरह काम करने लगना, है ना। आपने कहा छाती पर मूंग तलना होता है पास रहकर दुख देना।
छाती पर मूंग दलना मतलब भाई साहब पास रहकर दुख देना। ओके, पास रहकर दुख देना। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बताएंगे दोस्त। आपने कहा भाई साहब पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े मतलब ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी व्यक्ति को, देखो ये बुरा मत मानना, मैं ये बात अपने ऊपर से नहीं कह रहा ना किसी के ऊपर कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ मैंने पाया, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। आपसे कोई पूछेगा तो आप भी यही बताइएगा। जैसे मान लो कोई एक कंपनी का मालिक है, मान लेते हैं कंपनी का मालिक है, और एक वर्कर है वहां पे, सर्वेंट जिसको कहते हैं, जैसे पानी देने वाले या सफाई करने वाले कोई भी। अब वो वर्कर अगर उनके मालिक के पास में आके बैठने लगेगा, रोज हर तरह की बातें करने लगेगा, बातें करेगा, घंटों रहेगा, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि उसकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी, आदत बदल जाएगी, और वो किसी भी समय किसी भी तरह की बात आपसे कर सकता है। तो ये उसी के लिए है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक लेवल, एक बीच में गैप जो है वो बना रहना चाहिए। पुकारता कुत्ता सिर चढ़े मतलब ओछे लोग मुंह लगने पर अनुचित लाभ उठा लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुमसे जैसे आराम से बातें कर रहा है, किसी दिन कोई बात होगी तो चढ़ के बातें करेगा। समझ रहे ना, इस तरह से कहते हैं ये। आंख का नीर ढल जाना मास्टर साहब, जब पानी ही जल गया तो बचा ही क्या है। तो आपके गुरुजी इज्जत ना रहना मतलब निर्लज्ज हो जाना। ओके, मैंने कहा तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों का एकदम भुला देना। मतलब जैसे कहते हैं ना तोते की तरह, जैसे तोता ऐसा करके मटक मटक के आंखें फेरता, देखा होगा तुमने जैसे मैं फेर रहा हूं, देख रहे हो ना जैसे मैं फेर रहा हूं, दिख रहा है ना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि एकदम संबंध भुला देना, मतलब यार इधर देख रहे थे इधर देखने लगे, बस खत्म कहानी। हाँ, तो पिछले संबंधों को भूल गए। मैंने कहा भाई साहब मखमली जूते मारना रहा भाई, मीठी मीठी बातों से लज्जित कर रहा है एक व्यक्ति, मीठी मीठी बातों से लज्जित कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब हथेली पर सरसों जमाना, कहते हैं इतनी जल्दी कोई भी काम नहीं होता, ठीक है भैया, काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। कहते हैं ना हथेली पर सरसों जमाना, जैसे तो बच्चा रो रहा है, वो मोए तो जे ही चाहिए मम्मा, मोए तो जे ही चाहिए, मैं ना मानूंगा, मैं ना मानूंगा। तो उन्होंने कहा हथेली पे सरसों थोड़ी जम रही है रे, रुक जाने का दे, थोड़ी देर रुक जा, हवा ले जाओ तो रुकाऊं, ठीक है भाई। ओके, सारे दोस्तों को कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे एक बार। काम निकलने के बाद भूल जाना है बच्चे, समझ रहे हैं मेरी बात। आ जाओ। तुझे समझा नहीं मैंने, तेरी आंखों का तारा है, रावण नाम है रावण। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी क्या है, दाम लगाना मास्टर साहब, मूल नाकना। दाम लगाना मतलब भाई साहब होता है मूल नाकना। कच्चे घड़े से पानी भरना मास्टर साहब, ठीक ढंग से काम ना करना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना। चांदी का ऐनक लगाना मास्टर साहब, किसी ना किसी प्रकार की मतलब प्रतिष्ठा बनाए रखना, इज्जत बनाए रखना, सम्मान बनाए रखना, ठीक है। तो आपने कहना भैया चांदी का ऐनक लगाना, कहने का मतलब जो है चांदी का ऐनक लगाने का मतलब है कि है तो कुछ भी नहीं, लेकिन चश्मा कैसा लगाए हैं, चांदी का लगाए, मतलब बाहर वाले लोग समझे भाई बागे भाई एकदम पैसा है लौंडे पे, मजादारी जिंदगी जी रहा है ना। तो ये क्या है, मतलब किसी भी प्रकार से झूठी प्रतिष्ठा के साथ में कर रहा है काम ना। दिन को दिन और रात को रात ना समझना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। तो कोई बड़ा काम करते समय आदमी क्या करता है, अपना सब कुछ आराम भूल जाता है, ठीक है। अपने सुख आराम को कुछ भी ध्यान न रखना। मतलब जैसे आप देखो, जैसे मैं कह रहा हूं आपको नौकरी चाहिए, तो आप दिन को दिन रात को रात नहीं समझेंगे। इसका मतलब यही होता है कि यार घर वाले कहने लगेंगे भाई वो कुछ भी ध्यान नहीं रखता सिवाय पढ़ने के, उसको सिर्फ एक ही बात याद होती है, एक ही चीज याद होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बस इतनी तो बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे आएंगे बेटा। रीढ़ टूटना मास्टर साहब क्या हो जाएगा, निराश हो जाना। मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी तुम्हारे अंदर शरीर में क्या है, एक ताकतवर चीज है, वही एक मेन चीज है। ऐसे ही होता है जैसे मान लो तुम्हारा कोई जानने वाला दोस्त है, अब तुम उसके पास पहुंचो कि भैया हमें आज 500 रुपए की जरूरत है, और वो ना दे तो क्या कहेंगे भाई साहब रीढ़ टूटना। मतलब यार जहां से उम्मीद थी सब वही बर्बाद हो गया, तो क्या ही करना, क्या ही करना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, समझ गए ना। आ जाओ आगे बढ़ेंगे दोस्त। आपने कहा शैतान की आंत क्या हो जाएगा भैया, बहुत लंबी वस्तु। मैंने कहा सुबह शाम करना हो जाएगा टाल मटोल करना। गांच कहते हैं मतलब पेड़ में कटहल, ऊंट में, पेड़ में कटहल और ऊंट में तेल। अच्छा अच्छा ठीक है। काम होने के पहले ही फल की इच्छा, ख्याली पुलाव पकाना। कहने का मतलब बेटा गांठ में, मतलब कहते हैं ना जैसे पेड़ है, देसी भाषा में सुनना, पेड़ है, पेड़ में कटहल लग रहा है और ऊंट में तेल। कहने का मतलब कटहल जो लग रहा है पेड़ में, जैसे आपने देखा हो कटहल का पेड़, तो कटहल पे जो है थोड़ा सा ही पेड़ आया अभी, मतलब कटहल आया है, और तुम कह रहे हो यार अब तो मजेदारी है खा लेंगे इसको बढ़िया से। अरे भाई उसमें अभी बीज पड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्या करोगे। तो ख्याली पुलाव पकाना है, बस बातें बना रहे हो। कह रहा काम होने से पहले ही फल की इच्छा करने लगे हो तुम, है ना।
उन्होंने इसके ऊपर कहा गया। जैसे मान लो कोई काम करने गया, वो कह रहा है आज 500 रुपए मिलेंगे, भाई मजा आ जाएगा। अरे भाई पूरा दिन काम तो कर पहले, तब पता मजा आएगा, पहले से ही आ जाएंगे। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। मास्टर साहब अच्छी तरह से सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। मतलब गुरु कीजे जान और पानी पीजे छान, मतलब गुरु की जो है पूछ पाछ के जो है तब करिएगा काम, सारी स्थिति तब जाके बात बनेगी। ये समझ रहे हैं बात को? ओके भाई, समझ गया नहीं समझे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब सुनो, मैंने कहा भाई घड़ी में, कह रहा है भैया घड़ी में जले 2.5 कोस। 2.5 गलत लिख रहा है भैया, ये घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी मंदा। अच्छा, घड़ी में घर जले। विषम परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये बात सही कह रहा है। देखो घड़ी में घर जले 2.5 घड़ी मंदा। मास्टर साहब 1 सेकंड में घर जल सकता है, मतलब 1 सेकंड में बर्बादी हो सकती है आदमी की, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो कह रहा बेटा कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले तो घड़ी 9 घड़ी, अच्छा 9 घड़ी बदला, समय पर काम ना हुआ तो उसका होना ना होना सब एक सा हो जाता है, सब बराबर है बेटा। मैंने कहा घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल भर में तोला और पल में मासा। इसका मतलब यह है कि गाना में समझना, पल पल तेरे पास रहूं मैं, पल पल तेरी यादों में ना। आ जाओ, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, मतलब 1 सेकंड में भाई साहब खुश है और 1 सेकंड में नाराज है। कह रहा है भैया अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है कि आपने सुना होगा, कहते हैं ना यार इनका पता ही नहीं लगता, कभी तो बात करते करते हंसने लगते हैं ये, और उसी बातों पे कभी कभी गुस्सा करने लगते हैं। चाहते क्या हो, हैं? समझ रहे हो नहीं? तो ये बात समझ गए होगे ना? तो आपने कहना है भैया ये क्या हो जाएगा, स्वभाव का पता ही नहीं लगता। मास्टर साहब उन्होंने साफ कह दिया है, अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, पता ही नहीं लग रहा क्या स्वभाव है ना। आ जाओ, तो आपने कहना भैया, कह रहा है घर पर घोड़ा न खासा मोल। मास्टर साहब घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना। मैंने कहा भैया चक्की में कौड़ डोल डालोगे तो चून पाओगे, चक्की में तो भैया कौड़ डालोगे तो चून तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आपने कहा कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा, अब जब कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे मिल जाएगा। आपने कहा चमार चमड़े का यार स्वार्थी व्यक्ति, मतलब चमार चमड़े का यार स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है बेटा, इसका अर्थ होता है ना। यंग निचले आदमी के ऊपर बात की गई है, जाति धर्म से नहीं है, ठीक है बेटा। चुल्लू भर साधेगा द्वारे हाथी बांधेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ही आदमी महान बनता है, याद रखना, ठीक है भैया। अब देखो जैसे मैंने कहा आपके सामने, चुल्लू चुल्लू साधेगा द्वारे हाथी बांधेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे ना, थोड़ा थोड़ा अगर इकट्ठा करोगे तभी जाके आप बेटा महान बनोगे, मतलब पैसे वाले बनोगे। इसका मतलब यही तो है। जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब जाके आप सब कुछ पढ़ पाओगे, है ना। और आप यकीन मानना मेरी बात, चाहे कोई सा पेपर दे रहे हो आप, यकीन लिख रहे ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो सेम आता है हर जगह सेम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कुछ आएगा और दूसरी भर्ती का पेपर दोगे उसमें कुछ आएगा, नहीं। कोई सी भर्ती पढ़ लेना आप, चाहे CUT का पेपर दे लो, चाहे आप और किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग से दे लेना, चाहे और दुनिया के पेपर दे लेना, तो आप केवल यही पाएंगे। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ यही सेम होता है, ठीक है। मैंने कहा भैया चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो आपने कहा चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब चूहा होता ही कितना बड़ा है, आप समझ गए होंगे भैया। आपने कहा तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, मतलब यार इतनी छोटी सी तुच्छ है और छोटी सी वस्तु है, उसमें से कैसे बड़ा काम हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो, है ना। आ जाओ, तो आपने कहा चूहे घर में डंडा पेलते हैं, अरे बाप रे बाप, दंड पेलते हैं, चूहे घर में दंड पेलते हैं, मतलब अत्यधिक दयनीय स्थिति है भाई, खूब माल खा रहे हैं, दबादब एकदम खूब लड़ रहे हैं। आ जाओ, मैंने कहा भाई साहब भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी, अरे बाप रे बाप, कलह का बीज बोकर तटस्थ हो जाना, मतलब अकेला हो जाना, अलग हो जाना। आपने कहा भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी, जैसे भूस में क्या मतलब होता है समझ रहे हो। भूस, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे गाय भैंस को खिलाया जाता है, ये तो जानते होगे, तुम नहीं जानते। तो गाय भैंस को अगर भूस खिलाया जाता है तो कहने का मतलब भूस के ऊपर यह अर्थ है कि थोड़ा सा भी भूस में अगर एक माचिस की तीली लगा दी ना तो पूरा भूस सुलग जाएगा। यही होता है कि लड़ाई के समय थोड़ी लड़ाई हो रही थी, उनमें थोड़ा सा तुमने और सह दे दी ना तो बस लड़ाई और बढ़ गई और अपने अलग हो गए, खड़े हो गए। जिसे कहते हैं क्या, नारद, लड़ाई कराने वाला, ठीक है। लड़ाई कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं नारद। ओके, आपने कहा मियाँ की दाढ़ी चुगाई में गई, अरे बाप रे बाप, किसी वस्तु को देखने वालों के द्वारा ही समाप्त हो जाना, मतलब भाई साहब किसी वस्तु का देखने वालों के द्वारा ही समाप्त हो जाना, मतलब कहने का मतलब है मियाँ की दाढ़ी चुगाई में गई। जैसे मान लो मियाँ ने क्या काम करा कि बकरी ली, ठीक है, और वो बकरी जो है पाली, हाँ भूस मतलब होता भूसा।
जैसे मान लो उसने कह दिया, उन्होंने पाली और पालने के बाद उन्होंने बढ़िया करी, अब जब बेचने का समय आया तो बकरी बेचारी दुनिया से चली गई, मर गई मान लेते हैं, तो भाई साहब क्या हुआ, कह रहे हैं बेचारे मुल्ला जी ने जो है मियाँ की दाढ़ी चुगाई में चली गई। भाई साहब चुगाई है बेटा, ये चुमाई नहीं है, चुगाई, ठीक है, चुगाई में चली गई। कहने का मतलब बेचारों ने पाली और वो दुनिया से चली गई, है ना। आ जाओ, मैंने कहा भैया अंडे से बे कोई और बच्चा ले बे कोई, अरे बाप रे बाप, मेहनत कोई करे और लाभ किसी अन्य को मिले, मतलब अंडा सेबे कोई और बच्चा लेबे कोई, ऐसा कैसे हो जाएगा भैया। कह रहा हथेली ना देना, मतलब साहब हथेली ना दे हथेला दे, कहने का मतलब जब जरूरत थी छोटी की तब तो नहीं दिया, अब बड़ी देगा। दबाव में पड़कर अधिक देने को तैयार हो जाना, मतलब मास्टर साहब जब जरूरत थी आधी किलो की, अब दे रहे हो भाई साहब, जैसे कहते हैं ना भेली ना दे भेला देगा, तो भेली मतलब कितनी होती है, 2.5 किलो की, अब भेला कितना होता है, 5 किलो का, तो आप कहेंगे गुरुजी जब भेली नहीं दिया भेला दे रहा है ना, तो अधेली ना दे के अधेला दे रहा है, ठीक है। आई मौज फकीर को दिया झोंपड़ा फूक, अरे बाप रे बाप, वैरागी व्यक्ति मोह माया से बहुत दूर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा वैरागी मतलब जैसे किसी ने, कोई साधु हैं, उनको तुम्हारी दुनियादारी दौलत से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं, बस मस्त रहते हैं। सर बहुत हंसा रहे हैं आप, हैं आ जाओ, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपने कहना है भैया क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है भैया, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अच्छा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, मतलब भैया सबको मरना है, इसका मतलब क्या है गुरुजी अभी मर जाएगा, अरे भैया थोड़ा रुको यार, ऐसा थोड़ा ना मर जाएंगे, अभी शादी करनी है मुझे, ब्याह करना है, मतलब शादी और ब्याह करना है, बच्चे भी होंगे मेरे भगवान ने चाहिए ना आप सबकी दुआ से, है ना, फिर बढ़िया से रहेंगे हम लोग ना। हाँ बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है, शादी करनी है अच्छे से सब काम करना है भाई, ऐसे थोड़ी। आ जाओ, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, ओके आ जाओ। दुनिया से एक दिन आया है व्यक्ति, उसको जाना तय है, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, वाह 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 वाह, आजीवन किसी चीज से पिंड ना छूटना। मास्टर साहब जैसे कोई आदमी है तो वो अपना, हाँ जी सबको मरना है ना, कोई भी काम है तो उसको भाई करना ही पड़ेगा, नो डाउट, इसको ईमानदारी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, आपने कहा भैया अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, मैंने कहा भैया बेसमझी का काम करना, ठीक है। मैंने कहा भैया अलाली चढ़ना, मैंने कहा सुस्ती आना या अकर्मण्यता आना, मैंने कहा आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना, मैंने कहा आकाश कुसुम होना, मास्टर साहब अनहोनी बात करना, है ना, दुर्लभ होना, ओके, आकाश कुसुम होना। मैंने कहा आकाश पर दिमाग होना, कहते हैं अत्यधिक घमंड होना, कुत्ते का भेजा खाना, अत्यधिक बकवास करने की शक्ति होना। आपने कहा जोक होकर लिपटना, अच्छा किसी के पीछे बुरी तरह पड़ना, के जैसे होता है ना, जोंक देखी होगी तुम्हें, जोंक चिपक गई। जहाज का काग होना, मतलब ऐसी स्थिति में होना कि एक को छोड़कर दूसरे ठिकाना ना हो, ठीक है भैया। जहाज का काग होना मतलब एक को छोड़कर दूसरे का कोई ठिकाना ना हो। मैंने कहा जनमासे की चाल चलना, कहते हैं ना बहुत सुस्त चलना, जैसे कहते हैं ना यार का जनमासे की चाल चल लो है ना, कहते हैं ना जनमासे की चाल चलो, अरे हैं थोड़ा तेज आ जाने, कैसे चल रहा हो, धीमे धीमे आ जाओ, जैसे दूल्हा बनना हो, हैं आ जाओ। मैंने कहा भैया खगरी लड़का गांव गुहार, वस्तु पास है पर चारों ओर शोर मचा रखा है, खगरी लड़का गांव गुहार, मतलब खगरी मतलब कोख में लड़का है, पास में लड़का है, गोद में लड़का है और बाहर तुम चिल्ला पड़े हो। बाँच से खिलना मतलब बाग बाग होना, मतलब खुशी मनाना, अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना। मैंने कहा अपना रख पराया चक, मतलब अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु की, मतलब बेकार है भाई साहब उपयोग करते फिर रहे हो तुम उसको, हैं आ जाओ। कहें खेत की सुने कल्याण की, मास्टर साहब अनसुनी करना अथवा उल्टा समझना, मतलब कहें खेत की और सुने कल्याण की, कह रहे हैं हम और सुन रहे हैं उधर उधर की बातें, तो जो काम करने का वो तो नहीं कर रहे तुम, उल्टी सीधी बातें करते फिर रहे हो, है ना आ जाओ। तो मैंने कहा भैया कूद कूद मछली बगुला को खाए, आपने कहा विपरीत कार होना, कूद कूद मछली बगुला को खाए विपरीत कार होना। मैंने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने कहा किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों का लाभ हो। आप कहेंगे कैसे, इधर देखो, मैंने कहा भैया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जैसे मान लेते हैं जैसे हमारे पिताजी हैं, अब मैं हूं, मैं दुनिया में भंडारा करता फिरूं, सब काम करता फिरूं, लोगों को खिलाता फिरूं, गरीबों की मदद करता फिरूं और मेरे पिताजी को जरूरत है आज सर्दियों में एक कपड़े की, भाई कैसे हो जाएगा बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। पहले माँ बाप का पूरा भत्ता पूरा करो, माँ बाप को हर खुशी दो, हर दौलत दो, हर दुनिया की चीज दो, फिर बाहर वालों को तुम खूब दो, तुम्हारा काम होगा। अब घर में है जरूरत तुम्हारी मम्मी को
50 रुपए की तुम बाहर कर रहे हो, 500 रुपए खर्च, क्या ही मतलब है, कोई नहीं, बेकार है बेटा, व्यर्थ है सब। आ जाओ। जेकर पुरखा न देखकर पोए को लेकर घर खुरबंदी होए, जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी न किया हो उसका कोई बड़ा कार्य करना। अच्छा, बहुत बढ़िया। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, आपने कहा अवस्था के अनुसार आचरण न होना, अपनी इच्छा गलत ढंग से पूरी करना। कहने का मतलब शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। अरे भाई इतने भी क्या शौकीन हो, जब लहंगा नहीं ले पा रहे तो चटाई का लहंगा बनवा लिया, बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ओके, समझ गए, नहीं समझा जाओ। तो अब ये हो गए तुम्हारे सामने बेटा मुहावरे, मैंने बता दिया आपके। अब ये अध्यावार प्रश्न है, मैं इनको करा दूंगा आपको किसी भी दिन, ठीक है, आपके सामने वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है, कोई परेशानी है तो एक बार प्लीज जरूर बताएं। बाकी दोस्त आप लोग देख ही रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और बहुत सारा प्यार आप सभी को, नमस्कार। हैं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना? है भाई, बताओ कितने लोग करोगे, कितने लोग करोगे, मैं जानना चाहता हूँ, एक बार बताओ भाई आप लोग।